दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक ऐसी साजिश खोल दी है जिसे जैश-ए-मोहम्मद ने कोड नेम ऑपरेशन D6 दिया था। पहली नजर में ये सिर्फ एक कार धमाका लगा, मगर पूछताछ, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और गिरफ्तार संदिग्धों की डायरी ने साफ कर दिया कि ये हमला किसी एक दिन की योजना नहीं था, बल्कि महीनों से तैयार की गई 2 परत वाली आतंकी प्लानिंग थी। जांच में सामने आया कि इस ऑपरेशन की असली टाइमलाइन 6 दिसंबर को निशाना बनाने की थी। ये तारीख इसलिए चुनी गई थी ताकि बाबरी विध्वंस की बरसी पर देश में तनाव भड़काया जा सके। जैश का पूरा मकसद था कि उस दिन कई शहरों में एक साथ धमाके करके राष्ट्र को दहशत, अराजकता और सांप्रदायिक तनाव में झोंक दिया जाए। इसे प्लान ए कहा गया था, लेकिन अगर ये बड़ा हमला किसी वजह से नाकाम रहता तो एक बैकअप भी तैयार था। ये था प्लान बी, जिसमें दिल्ली 6 इलाके में एक हाई इंटेंसिटी फिदाइन कार ब्लास्ट करना शामिल था। वही ब्लास्ट जिसे अंजाम दिया गया। जैश के इस मॉड्यूल में 4 मुख्य किरदार थे, लेकिन उनके असली नाम शायद ही कोई जानता था। वे एक दूसरे को कोड नेम से बुलाते थे, मिस्टर मेडिसिन, मिस्टर कोऑर्डिनेटर, मैडम सर्जन और मिस्टर प्लानर। जांचकर्ताओं के मुताबिक इन्हीं चारों ने मिलकर पूरी साजिश को जमीन पर उतारा। खास बात यह है कि ये सभी डॉक्टर थे, यानी उच्च शिक्षित, समाज में सम्मानित और किसी के भी शक के दायरे से बाहर। इस समूह का सबसे खतरनाक चेहरा था डॉक्टर उमर, जिसे कोड नेम मिस्टर मेडिसिन दिया गया था। उमर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन का असिस्टेंट प्रोफेसर था। उसकी भूमिका थी युवाओं को ब्रेन वॉश करना, उन्हें शहादत के नाम पर हथियार बनाना और खास ऑपरेशंस की ट्रेनिंग देना। उसी ने धमाके वाली कार को अंजाम तक पहुंचाया। दूसरा नाम है मुजम्मिल, जिसे मॉड्यूल का कोऑर्डिनेटर बताया गया है। ये वही शख्स था जो सभी सदस्यों के बीच संपर्क बनाए रखता था, संसाधनों का इंतजाम करता था और बाहर बैठे हैंडलर्स तक जानकारी पहुंचाता था। इसके बाद आती है डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिसे मैडम सर्जन के नाम से बुलाया जाता था। जांच में खुलासा हुआ कि जैश ने शाहीन को भारत में महिलाओं की भर्ती और ऑपरेशनल टीम तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। उसके व्हाट्सएप चैट, गुप्त नंबरों से कॉल रिकॉर्ड और डायरी ने ऑपरेशन D6 के कई अहम लिंक खोले। चौथा नाम है डॉक्टर मुजफ्फर राथर, कोड नेम मिस्टर प्लानर। ये भारत से भागकर दुबई, तुर्की, पाकिस्तान और अंत में अफगानिस्तान पहुंचा। वहीं से उसने पूरी रणनीति तैयार की और मॉड्यूल को निर्देश भेजे। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये वही व्यक्ति था जिसने ऑपरेशन D6 का पूरा खाका बनाया। जांच में ये भी सामने आया कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद में जमा की गई थी। उमर ने कई युवाओं को फिदाइन मिशन पर भेजने की कोशिश की थी और सुरक्षा एजेंसियां ऐसे कई लोगों तक पहुंच चुकी है। ब्लास्ट के दिन उमर की गतिविधियों ने भी जांच में नई परतें खोली। वो अपनी कार में करीब 10 घंटे दिल्ली के कई संवेदनशील इलाकों में घूमता रहा। उसकी लोकेशन करीब 40 कैमरों में कैद हुई। इसके बाद उसने लाल किला के पास कार में लगे आईडी को डिटोनेट कर दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां की है। अधिकारियों का मानना है कि ये ऑपरेशन सिर्फ 2-4 लोगों का काम नहीं था। इसके लिंक कई राज्यों में फैले हो सकते हैं और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव है। फिलहाल एजेंसियां हर डिजिटल सुराग, हर संपर्क और हर विदेशी लिंक को खंगाल रही है। लाल किले का हमला सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, ये उस बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसका मकसद था भारत को 6 दिसंबर को दहशत में झोंक देना। ऑपरेशन D6 की जांच अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब शुरू हुई है।